हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल और अंकित फाइनेंस क्लब यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अभी आप पिछले कुछ टाइम से सुनते हुए आ रहे होंगे कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया। यानी अगर मैं सिंपल टर्म्स में बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं आज के टाइम में लोन लेना महंगा हो गया है। जहां पहले 6 या 7% पे मिल जाता था, अब हो सकता है 8 या 9% पे आपको लोन मिलेगा। तो जैसे ही लोन के इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाते हैं, उसी तरीके से जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं, जैसे बैंक ने आपने देखा होगा एफडी के इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू कर दिया। तो इसी तरीके से बहुत सारी स्मॉल सेविंग स्कीम होती हैं जो बहुत नोन है इंडिया में। जैसे सेविंग बैंक अकाउंट की बात करें, या सुकन्या समृद्धि योजना, या एनएससी की बात करें, या टर्म डिपॉजिट की, तो इन पे गवर्नमेंट ने 1 अक्टूबर से इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कंपेयर करके बताने वाला हूं कि अभी तक क्या इंटरेस्ट रेट मिलते थे और 1 अक्टूबर से आपको क्या इंटरेस्ट रेट मिलेंगे। तो देखिए, एक चार्ट है जो मैंने लिया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से ही, एक सर्कुलर आया हुआ है जिसमें से मैंने आपका लिया हुआ है। और इसमें से कुछ की इंटरेस्ट रेट तो गवर्नमेंट ने सेम रखी है और कुछ को इंक्रीज कर दिया गया है। तो हम बात करते हैं कि कौन कौन से इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किए हैं और क्या किए गए हैं। तो देखिए, अगर हम सेविंग डिपॉजिट की बात करें तो पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग डिपॉजिट होता है उस पर पहले 4% इंटरेस्ट रेट मिलता था, और अब 1 अक्टूबर से भी 4% ही मिलेगा। देखिए, सेविंग डिपॉजिट की इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज नहीं किया गया है क्योंकि ये जनरली बैंक से काफी बेटर मिलती हैं। क्योंकि बैंक में आप देखेंगे कुछ बैंक में 2.5 या 3% की इंटरेस्ट रेट मिलती है, यहाँ पे 4% जो पहले से ही काफी अच्छी है। 1 ईयर की टीडी में कोई भी चेंज नहीं किया गया है, बिल्कुल सिमिलर 5.5% पहले था, 5.5% अब है। जो चेंज किया गया है वो 2 ईयर्स और 3 ईयर्स में किया गया है। जहां पहले 2 ईयर्स की आप टीडी में, टीडी क्या होती है, एक तरीके से जैसे बैंक की एफडी होती है, उसी तरीके से एक टाइम के लिए 2 साल के लिए आप पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करते हैं। तो यहाँ पहले 5.7% मिलता था, अब ये 20 बेसिस से प्लस कर दिया है और यहाँ पे आपको 5.7% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। 3 ईयर्स में सबसे ज्यादा इंक्रीज किया गया। अगर आप 3 साल की पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट कराते हैं तो जहां पहले 5.5% मिलता था, वहां अब आपको मिलेगा 5.8%। तो यहाँ पे 30 बेसिस पॉइंट को इंक्रीज किया गया है। यानी इस तरीके से यहाँ पे सबसे ज्यादा फायदा होगा जो लोग पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करते हैं। 5.8% करेंटली इफेक्टिव मिलेगा। अच्छा, ये जो एप्लीकेबल है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये एप्लीकेबल है 1 अक्टूबर 2022 से और 31 दिसंबर तक। यानी जो गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वो हर 3 महीने के लिए डिसाइड करती है। अब 1 जनवरी 2023 में या तो इनको चेंज कर सकती है गवर्नमेंट, या इनको स्टेबल रख सकती है, या इनमें कम ज्यादा भी कर सकती है। बट अगर आपने इस ड्यूरेशन में करा लिया इन 3 महीने के बीच में, तो आपको 3 साल तक यही इंटरेस्ट रेट मिलती रहेगी, आपको कोई भी उसमें चेंज नहीं मिलेगा। 5 ईयर्स की टीडी में कोई भी चेंज नहीं है। जहां पहले 6.7% मिलता था, वहीं अब भी 6.7% मिलेगा। देयर इज नो चेंज। वहीं अगर हम बात करें रिकरिंग डिपॉजिट कराते हैं, तो जो 5.8% पहले मिलता था वो 5.8% अब भी मिलेगा। सबसे बेनिफिट गवर्नमेंट देना चाहती है सीनियर सिटीजन को, तो देखिए यहाँ पे प्लस किया गया है। जो पहले 7.4% का रिटर्न मिलता था सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, उसको 20 बेसिस से इंक्रीज कर दिया गया, और अब अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इन 3 महीने के लिए इंटरेस्ट मिलेगा 7.6%। तो सबसे ज्यादा तो इंक्रीज किया गया है 3 ईयर्स की टीडी में। और अगर आप बात करें कुछ और स्कीम्स में, तो वहां भी गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इंक्रीज किया है। जैसे एमआईएस में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो जहां पहले 6.6% था, वहां आप 6.7% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। एनएससी में और पीपीएफ में सिमिलर रखा है। 6.8% आपको एनएससी में मिलता था और पीपीएफ में 7.1%। ये काफी अच्छी स्कीम्स होती हैं। एनएससी में आप 5 साल के लिए करते हैं और पीपीएफ में 15 साल के लिए। तो पीपीएफ में आपका 7.1% पहले मिलता था और 7.1% अब मिलेगा। अच्छा, किसान विकास पत्र में दो चीजें चेंज की गई है। एक तो इंटरेस्ट रेट को जो 6.9 था उसको 7% कर दिया है, और जो उसकी पहले मैच्योरिटी थी 124 मंथ्स की, उसको रिड्यूस करके 123 मंथ्स कर दिया गया है। सुकन्या समृद्धि योजना जो जनरली गर्ल चाइल्ड के लिए खोली जाती है, उसमें गवर्नमेंट ने कोई भी चेंज नहीं किया गया है, नो चेंज। पहला भी 7.6% था और अब भी 7.6% है। तो ये जो सर्कुलर है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से आया हुआ है। मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप 1 अक्टूबर से इन स्कीम्स में पैसा लगाते हैं तो 3 ईयर्स स्पेशली टीडी में, या अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा, बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट आपको मिलेंगे। और काफी बैंक्स हैं जिन्होंने अपनी एफडी रेट के इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दिए हैं। तो अगर आप किसी बैंक में एफडी कराना चाहते हैं तो आप कंपेयर कर लें कि कौन सी बैंक ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रही है, वहां आपको बेनिफिट मिल सकता है। अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या है पोस्ट ऑफिस की, कि यहाँ पे आपको सोवरेन गारंटी होती है। जैसे बैंक एफडी में तो केवल 5 लाख तक का इंश्योरेंस होता है, पर यहाँ अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो टोटल गारंटी गवर्नमेंट की तरफ से है। आपका कोई भी पैसा कभी भी नहीं डूब सकता। तो होप ये वीडियो आपको समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करके शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।